मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये वीडियो मुझे पता है मैं देर से बना रहा हूँ, मेरी व्यस्तता के कारण, आपको पता ही है मुंबई में हूँ। परंतु जब मुझे समझ में आया और जब मुझे पढ़ने को मिला तो मुझे लगा कि एनी हाउ अपने सनातनियों को, कम से कम उनको जो अपने कल्याण के लिए चिंतित हैं और प्रयासरत हैं, जो इस भवसागर से मुक्त होना चाहते हैं, संसार में ठाकुर जी का प्यार पाना चाहते हैं और अपने जन्म जन्मांतरों के पापों को मिटाना चाहते हैं, 7 जन्मों तक या 7 पीढ़ी तक दरिद्रता उनके घर में प्रवेश न कर सके, ऐसा जो चाहते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां कभी दरिद्री ना हो, ऐसा चाहते हैं, तो उन लोगों को ये 5 काम कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कर लेना चाहिए। वो सब सनातनी कर सकते हैं। वो कार्य क्या है? वो हैं 5 दान। और वो ऐसे 5 दान हैं जिनको करने के बाद में कभी भी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता आपके घर में नहीं झांकेगी, भगवान की कृपा मिलेगी, ठाकुर जी का प्यार मिलेगा, लक्ष्मी जी का स्नेह मिलेगा और वैकुंठ का वास मिलेगा। अगर ये 5 काम आप कर लें, और बहुत सरल हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, 2 तो दान थोड़े हैवी हैं, लेकिन बाकी के बहुत इजी है, जो हर सनातनी कर सकता है। पहला है कार्तिक मास की पूर्णिमा, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा मास बहुत पवित्र है और पूरे मास में जो नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन कर लें तो बहुत बड़ा फल उसका मिल जाता है। तो पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा, उस दिन आपको एनी हाउ तिल के तेल का दीप भगवान विष्णु के नाम से प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो किसी आध्यात्मिक नदी के तट पे, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी इत्यादि, और अगर वो संभव ना हो तो भगवान के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो तिल के तेल का दीपक संध्याकालीन समय में जलाते हैं भगवान नारायण के नाम से, वो दीपक की रोशनी, प्रकाश, लो वैकुंठ धाम तक जाती है। और जो उस दिन दीपक दान करते हैं भगवान के नाम का, वो भगवान के धाम में वास करते हैं। इसी दिन हमको दीनहीन लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए, वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दीनहीनों को वस्त्र दान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में ठाकुर जी की कृपा बरसती है, क्योंकि जो किसी की लाज बचाता है, तन ढकता है, ठाकुर जी उसकी लाज बचाते हैं और ठाकुर जी उसका आवागमन मुक्त कर देते हैं। तीसरा है अन्नदान। हो सके तो अपने द्वारा चाहे 2 ही लोगों को सही, जो असहाय हो, जो दीन हो, जो रोगी हो, ऐसे लोगों को भोजन कराना चाहिए, अन्नदान कराना चाहिए, पेट भर के भोजन जिमा देना चाहिए, उससे बहुत बड़ा फल मिलता है। चौथा है गौदान। इस दिन किया हुआ गौदान व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के भवबंधनों से मुक्त कर देता है। अब आप कहेंगे महाराज गौदान में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो कम से कम इतना कीजिए, जितना भी हो सके सूक्ष्म से सूक्ष्म आप उस दिन गौ को ग्रास खिलाने के लिए, कोई भी, हमारे प्रियाकांजू गौशाला में भी आप डोनेट कर सकते हैं गौ के निमित्त, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप दान कर सकते। कुछ न कुछ तो गौ माता को अवश्य आप, हो सके बेस्ट ऑप्शन है गौ दान करें, और अगर वो न कर सकें तो कम से कम गौ को ग्रास खिलाएं। अगर आपके शहर में गौशाला है तो अपने हाथ से जाके खिलाएं, अगर नहीं है तो आप अगर दूर बैठे हैं, वहां से सुन रहे हैं, तो कम से कम अपनी गौ माता के लिए प्रियाकांजू की गौशाला में भी आप धनराशि कुछ भेज सकते हैं, जो गौ माता के ग्रास के लिए होगी। गौ जब ग्रास ग्रहण करेगी पूर्णिमा के दिन, तो आप सोच नहीं सकते 33 कोट देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, ये आप सब जानते ही हैं, और वैतरणी से पार करवाती है गौ माता, ये आप जानते हैं। 5वां सबसे बेस्ट है, वो है स्वर्णदान। स्वर्णदान जानते हैं, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, और इस दिन जो स्वर्णदान करता है वो तो ठाकुर जी को, मतलब क्या कहूं मैं, वो तो अद्भुत कृपा बरसती है।
अब आप कहेंगे महाराज स्वर्ण दान भी बहुत महंगा है, कैसे संभव होगा? तो आप एक काम कीजिए, स्वर्ण दान न करके कुछ धनराशि लेकर स्वर्ण के निमित्त वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उसी से दीप दान करवा लीजिए। कुछ भी ऐसा शुभ काम कीजिए और उस दिन मतलब पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा पे ज्यादा से ज्यादा माला करके उनको स्वर्ण समझ के वो प्रिया कांजू को अर्पण कर दीजिए, अपने इष्ट को अर्पण कर दीजिए। जो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है उस गुरु मंत्र को, इससे बड़ा स्वर्ण कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा माला गुरु पूर्णिमा के कार्तिक पूर्णिमा के दिन करें और कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके अपने इष्ट अपने गोविंद को समर्पित कर दें। इन 5 दानों को करने से क्या होगा? आज तक के जितने भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं आज तक के, वो सब समाप्त हो जाएंगे। 7 पीढ़ी तक आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और ठाकुर जी का प्यार आपको स्नेह मिलेगा। जो दूर बैठे हैं, जिनके आसपास में भी मंदिर नहीं है, वो प्रिया कांजू में भी फोन करके